नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय मुख्यमंत्री यात्रा स्कीम को लेकर है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की जो है शुरुआत की गई है और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें 50,000 से ज्यादा पंजाब के लोग जो है वो लाभ ले पाएंगे और 40 करोड़ की लागत के साथ जो है इसका बजट रखा गया है। इस योजना की शुरुआत जो है वो कल की गई है, जिसके तहत बस और ट्रेन के जरिए जो है पंजाब के जो बुजुर्ग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, वो तीर्थ यात्रा की जो है वो दर्शन कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। इसी को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम रेणु थापर जी हमारे साथ हैं और विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पासी जी आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा इस स्कीम की शुरुआत की गई है और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें पंजाब के 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। कैसे इस स्कीम का लाभ वो ले पाएंगे, किस तरह से ये अप्लाई होगा और कैसे किस तरह की जो है ऑनलाइन प्रक्रिया रखी गई है या किसी और ढंग के साथ में जो है लोग जो है इसका लाभ उठा पाएंगे, इसकी जो है पूरी जानकारी दीजिए। नमस्कार जसबीर सिंह जी, आपको भी, पट्टी साहब को भी, रेणु थापर जी को भी। बहुत ही एक अहम और बहुत ही सराहनीय ये जो स्कीम पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केजरीवाल जी ने कल इसका उद्घाटन किया। कल हमारे लिए वैसे भी बहुत ही पवित्र दिवस था गुरुपुरब का, और उसके ऊपर तीर्थ यात्रा स्कीम एक जैसे कह देते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात हुई है। और इसमें जैसे आपने बता ही दिया कि 40 करोड़ का बजट रखा गया है 50,000 तीर्थ यात्रियों के लिए। 95 दिनों के लिए फिलहाल ये स्कीम अभी जो है स्कीम शुरू की गई है, जिसके अंदर एसी बसेस के और एसी रेलवे कोच प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में उनको प्रॉपर जो है किट्स भी सप्लाई की जाएंगी और उन किट्स के अंदर जो उनका जरूरी सामान है वो सारा दिया जाएगा। जैसे उसमें पेस्ट भी होगा, शैम्पू भी होगा, साबुन भी होगा, टॉवल भी होगा, कंबल भी होगा, शीट भी होगी। और जैसे आपने कहा कि इसको कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, तो पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी आप उनके फॉर्म ले सकते हैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि जनता तक बड़ी आसानी से उनके फॉर्म्स भी पहुंच सकें। और इसके स्कीम के तहत हमारे जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, वो हजूर साहिब, पटना साहिब, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, हरिमंदिर साहिब, अनंतपुर साहिब, माता ज्वाला जी, चिंतपूर्णी जी, नैना देवी जी, वैष्णो देवी जी, सालासर धाम, खाटू श्याम जी, मतलब हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। सभी जो हमारे मुख्य तीर्थ स्थान हैं, जो हमारे पहुंच में हैं, वहां तक हमने ये स्कीम लागू की है। और इसके लिए स्पेशल ट्रेन्स, बसेस का इंतजाम किया जा रहा है। 3 मेंबरी मिनिस्ट्रियल कमेटी का हमने गठन किया है, जिसमें हमारे अमन अरोड़ा जी, लालजीत भुल्लर जी और कुलदीप धालीवाल जी उसके मेंबर हैं, सो दैट के ये प्रैक्टिकली पूरी सक्सेसफुल हो सके। और इसके अंदर जो लोगों की पूरी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, ख्याल रखने की पूरी बात हुई है। और कोई किसी किस्म की, जैसे पहले होता रहा है, कोई कमी नहीं होगी जो पहली सरकारों में होती रही है कि वो कोई भी स्कीम लाते थे तो उसमें पहले वो अपनी कमाई का जरिया सोच लेते थे या उनके नेता। लेकिन ये प्योरली लोगों की आस्था को देखते हुए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे लोग हैं वो ज्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और धर्म को देखते हुए, क्योंकि वो उनको सुदृढ़ बनाता है, वो उनको मानसिक ताकत देता है, आध्यात्मिक ताकत देता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन तीर्थ स्थानों का चाहते हुए भी दर्शन नहीं कर पा रहे थे, पैसे की कमी की वजह से, तंगी की वजह से। इसलिए ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम लेकर आई है हमारी सरकार, सो दैट के हर कोई जो चाहता है तीर्थ स्थान पे, जहां वो जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, अपनी पाठ पूजा या अपनी गुरबानी पढ़ना चाहता है, वहां नतमस्तक होना चाहता है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले और वो वहां जा सके। अमीर तो अपनी कारों में चले जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हुए भी नहीं जा पा रहे। और ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य मैं कहूंगा पंजाब की सरकार के। बताया कि पंजाब
यात्रा वो करना चाहते हैं, लेकिन सरकार अब उनकी मदद करेगी और वो दर्शन जो है वो कर पाएंगे। ऐसे में पंजाब के लोग, क्योंकि एक क्राइटेरिया रखा गया था कि जो बुजुर्ग है उनको जाने में काफी कठिनाई होती थी, ऐसे में बस और ट्रेन के जरिए उनको ले जाया जाएगा। उसके लिए प्रबंध भी किए गए हैं, जैसे आपने बताया, विस्तार से आपने बताया किस तरह से प्रबंध है, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पे पंजाब के लोगों को सीधे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं फायदा है, आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। मैडम रीनू जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के इस कदम को? सरकार ये कहती है कि लोगों के हित के लिए और आस्था उसके साथ जोड़कर जो है इस पूरी योजना को देखा जा रहा है कि लोगों को फायदा मिलेगा, उन लोगों को खास तौर पर जिनके पास पैसे की कमी है, यात्रा करना चाहते हैं लेकिन पैसे ना होने के चलते वो यात्रा नहीं कर पाते, तो ऐसे में ये स्कीम के तहत उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कैसे देखते हैं? मैं इस बात की श्लाघा करूंगी पंजाब सरकार की कि उन्होंने जो स्कीम शुरू की, लेकिन जी। एक प्रश्न जरूर है मन में कि ये स्कीम जो है वो सरकारी खर्चे पर शुरू हुई है या इनके अपने खर्चे पर। अगर सरकारी खर्चे पर शुरू हुई है तो इस वक्त किसान धरने पर बैठा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा और उन चीजों पर पहले ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अगर ये अपने खर्चे पर इन्होंने शुरू की है तो बहुत ही श्लाघायोग्य है। जी, चलिए, आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि पार्टी से उठकर आपने ये बात की कि अच्छा काम है तो उसकी जो है उसकी वाहवाही भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे ये थे, क्योंकि बाकी सरकारों ने जब पहले अकाली दल की सरकार, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो ऐसी योजना लाई जाती है, लेकिन उसका जमीन पर कितना असर है वो एक बात होती है। लेकिन ऐसे में अब पंजाब सरकार ये कहती है कि हमने हर एक चीज का ध्यान रखा है, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने का और उनके साथ में क्या क्या सामान जाएगा उसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। पूरी एक रोड मैप बनाया गया है ताकि किसी भी बुजुर्ग या जो यात्रा करने जा रहा है उसको किसी तरह की दिक्कत ना आए। ऐसी सरकारें पहले भी जो भी किसी भी सरकार ने भी शुरू की है, हमारी सरकार ने भी शुरू की थी, तो उसमें भी ये यात्रा जो है इसके लिए ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही स्वयं सेवकों को भी भेजा जाता है, इसके साथ अधिकारियों को भी भेजा जाता है। लेकिन मैंने जो एक प्रश्न किया है कि क्या ये यात्रा जो है ये अपने खर्चे पर पार्टी कर रही है, आप पार्टी अपने खर्चे पर कर रही है या ये सरकारी खर्चे में से हो रहा है? क्योंकि अगर अपने खर्चे में से ये कर रही है, अगर अपने खर्चे में कर रही है तो इससे बड़ी बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती कि उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, उन्होंने 60 के ऊपर के लोगों के बारे में सोचा और यात्राएं जो भी हुई हैं आज तक सक्सेसफुली रही हैं और अभी इनकी यात्रा शुरू हो रही है। तो 95 दिन की यात्रा है, 3.5 करोड़ पंजाब की जनता है, तो पंजाब की सारी जनता को ये कराएंगे या 50,000 तक ही बंद कर देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए ठीक है, आपने जो है बहुत गंभीर जो है सवाल खड़े किए, इसके जवाब भी लेंगे। पासी जी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं इस योजना की शुरुआत कल कर दी गई, जिसमें कई लोगों ने और कहें कि पंजाब के वो लोग बुजुर्ग जो कि यात्रा जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, तो ऐसे में उनको काफी फायदा मिलेगा। और कैसे देखते हैं इस योजना को, क्योंकि समय समय पे हर एक सरकार ऐसी योजना को लाती रही है, लेकिन ऐसे में जब सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है तो उसमें हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, उनके ट्रैवलिंग का ध्यान रखा गया है, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, तो तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं सरकार के द्वारा। भट्टी साहब, देखिए, ये बात तो बाद में सामने आएगी कि ये लोग जो यात्रा करने वाले थे कौन थे, क्यों पहले अकाली सरकार वाले भी हुई है और दिल्ली में भी हुई है और हरियाणा में भी हुई है। हरियाणा ने अभी अनाउंस की है, 2 नवंबर को अनाउंस की है। हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला कि हम जो हमारे 60 साल के ऊपर उनको हम यात्रा अयोध्या की कराएंगे, वृंदावन की कराएंगे, फ्री कराएंगे जी। इसके बीच में ये बता दूं मैडम, आपको शायद मालूम नहीं, ये यात्रा जो हो रही है पूरी तरह फ्री होगी, सरकारी खर्चे पे होगी। जो कल ट्रेन गई उसके ऊपर 85 लाख रुपए खर्च आएगा आने जाने का। उनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त सरकार करेगी। उसके अलावा ये भी जो 75 के ऊपर है, 75 साल से ऊपर बुजुर्ग है, वो अपने साथ एक अपना सिस्टम भी ना ले जा सकते। खाना पीना रहना सहना जो किट दी है, जो पासी ने बताया, उसके बीच में कंबल भी है, टूथपेस्ट भी है, तौलिया भी है, सभी चीजें की 8-10 चीजें उसमें बीच में है, एक एक किट दी उनको। लेकिन ये बात करना, ये देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ जो जाते हैं लोग, मेरे ख्याल एक हल्के से 24 लोग जाते हैं। 24 लोग वो पार्टी के वर्कर के आम लोग हैं।
इसका डिफरेंशियल जो है बाद में पता चलेगा, अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। बाद में हम डिस्कस भी करेंगे भी कौन कौन से लोग गए हैं। अकालियों को टैब में जब 2016 में शुरू की, 2015 उन्होंने सपना लिया था, तो 1 जनवरी 2016 से पहले शुरू की यात्रा की गई थी। उस टाइम पे यही झगड़ा था कि अकाली वर्कर ही जा रहे हैं, दूसरे किसी को टाइम नहीं मिल रहा। उसका असर क्या पड़ा था? 2017 में जो अकाली थे, निहंग के बाटे की कमाई सुफड़ा साफ कर दिया, विरोधी त्रिवेणी बन सके। 2018 में बकायदा तौर पे दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब ने ये यात्रा करवाई थी। तो 2019 में क्या हुआ? यही बात देखनी पड़ेगी। जे आम लोगों की बात करोगे तो फिर तो बात ठीक है, जे अपने वर्करों को आप पार्टी वाली कराएंगे तो फिर मेरा ख्याल उसका बुरा असर पड़ेगा, अच्छा सलूक नहीं पड़ेगा। लोग कहेंगे कि अपनों को यात्रा कराइए। इसलिए मैडम जो ट्रेन है उसकी 14 थर्ड एसी की बोगी लगाई गई है, उसके बीच में बकायदा तौर पे जड़ी पेंट्री कार वगैरह सब कुछ साथ में जा रहा है। जहां से गांव से लेके उनके घर से लेके बसेस जड़ी रेलवे स्टेशन में लेके आ रही हैं। रेलवे से जब हजूर साहब जाके उतरेंगे ये लोग, ये 29 को पहुंचेंगे और 2 से 2 को फिर वापस लौटेंगे। इसके लिए जो 29 को उसके वहां भी उनको बसेस जो है ये सरकारी खर्चे पे जाएंगी। इसलिए जितनी भी ये यात्रा हो रही है टोटली सरकारी खर्चे पे हो रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये सवाल आम लोगों के सवाल है। पासी जी हमारे साथ है, पासी जी के जवाब ले लेते हैं। पासी जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि पहले तो ये क्लियर कर दिया जाए कि ये जो पैसा लगा है, जिसके लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है, ये सरकार का पैसा है या पर्सनल पैसा है, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि पारदर्शिता होनी भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से भट्टी साहब ने बताया कि पहले भी ये योजना जो है पहले सरकारें भी शुरू करती थी, लेकिन उसका लाभ कौन लोग लेते थे वो एक बात है। लेकिन आम लोगों के लिए किस तरह से ये जो है योजना फायदेमंद रहेगी, आम लोगों को कैसे फायदा मिलना है, तो उसको लेकर पारदर्शिता के साथ में इस पोर्टल को या फिर इसको जो है इस योजना को सही ढंग से चलाना वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। पासी साहब देखिए, पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये हमारे वर्करों के लिए नहीं है, हर पंजाबी के लिए है। अकाली दल के समय में क्या होता रहा है वो सभी जानते हैं कि अकाली दल कांग्रेस, अकाली दल बीजेपी भी शामिल ही थी उसमें। अकाली दल बीजेपी ने लगातार सरकारी चूने को, सरकारी खजाने को चूना लगाने का ही काम किया है। तो ये अपने साथ कंपेयर करके ऐसी बातें कर लेते हैं। मैं इनको याद करवा दूं कि 2016 में इनकी सरकार बनी थी 2012 में। 2016 के एंड में इन्होंने ये फैसिलिटी शुरू की थी और 2017 का इलेक्शन सर पे था और उस वक्त भी इन्होंने 139 करोड़ का खर्चा बताया था कि हमारा हो गया। परंतु इन्होंने बड़ी, जसबीर सिंह जी हैरानी वाली बात बताता हूं कि 6 करोड़ 24 लाख पेप्सू ट्रांसपोर्ट बोर्ड का, पीआरटीसी का, वो नहीं दिया और 7 करोड़ पंजाब रोडवेज का वो भी नहीं दिया। सो ये अकाली बीजेपी वाले ना, जैसे कहते हैं ना जी कि बड़े खुश हो रहे थे लंबी लंबी फेंक कर, फिर बुरा भला कहने लगे आईने में खुद का चेहरा देखकर। अकाली बीजेपी जब अपना खुद का चेहरा देखती है तो दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। अब बड़ी अजीब बात हुई, क्वेश्चन ये किया गया कि ये सरकारी खर्चे पे है या पार्टी खर्चे पे है। तो पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये शुरू की है, तो कम से कम विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि विरोधी पार्टी है, इसकी मंशा भी देखनी चाहिए। सरकार की पॉलिसी है ये, ना सिर्फ सफर बल्कि रहने का भी इंतजाम किया जाएगा एसी धर्मशालाओं में ये। और दूसरी चीज, ये आम पंजाबियों के लिए है, किसी एक पार्टी के वर्कर्स के लिए नहीं है। मैं इनको ये क्लियर कर दूं। तीसरी इन्होंने कही कि जी किसान धरने पर हैं, तो आपने किसानों की बातें सुनी। वो धरने पर इसलिए हैं कि अभी तक उन्हें लखीमपुर खीरी का इंसाफ नहीं मिला, जहां बीजेपी के हंकारी नेता के बंदों ने जाते हुए किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी। 4 किसान, एक पत्रकार मार दिए गए थे। दूसरा इन्होंने कहा रोजगार नहीं मिल रहा। तो वही मैं कहूंगा कि बीजेपी के लोग अपना आईना देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार रोजगार भी दे रही है,
हमारी सरकार अभी तक 37,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र रोजगार दे चुकी है और हमारा फोकस इसी चीज पे है। इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके साथ कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिले। हम हर तरफ से लोगों को सहूलत देने की बात करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमने अगर ये तीर्थ यात्रियों के लिए जो खर्चा नहीं कर सकते, ये स्कीम लेके आए हैं, तो युवाओं के लिए भी हमने स्वरोजगार की स्कीमें शुरू की है। हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए जो किसी स्टूडेंट की क्वालिटी है उसको उस तरफ ले जाने की बात करी है, और ना सिर्फ किया, प्रैक्टिकली शुरू भी किया है। हमने सेहत के संबंध में भी, आपने देखा होगा, आम आदमी क्लिनिक खोले जो ग्लोबली हमें अवार्ड भी मिला, नंबर 1 माने गए। सो हम तो हर चीज को सही तरीके से पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको कामयाब भी कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, इतना जरूर है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पंजाब की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है और इस तरह की योजना लाकर पंजाब के लोगों के हित के लिए और पंजाब के लोगों के साथ जो वायदे किए थे उसको पूरा कर रही है, जैसे कि आपने बताया। मैं वापस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में रीनू जी हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना, वो कहते हैं कि हमने जो शुरुआत की है वो सच्ची लगन के साथ और एक अच्छी जो है तरीके के साथ इसकी शुरुआत की है, ताकि पंजाब के लोगों को फायदा हो, ना कि पार्टी के वर्करों को फायदा हो। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पंजाब कि वो लोग जो कि यात्रा करना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए ये शुरुआत की गई है। ऐसे में अलग अलग योजना और सरकार ने पहले से भी शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में अब इस यात्रा के तहत कई पंजाब के वो बुजुर्ग जो हैं वो लाभ ले पाएंगे, जिसके लिए बजट रखा गया 40 करोड़ का। और सरकार ये कहती है कि हम पारदर्शिता के साथ में इस योजना की शुरुआत कर चुके हैं और इससे सीधे तौर पर पंजाब के लोगों का फायदा मिलेगा और पंजाब सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी भी तरह की कोई किसी तक मुश्किल या कोई परेशानी पेश ना आए। रीनू जी। पासी जी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा कि मैं इस बात की श्लाघा करती हूँ। श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा करती हूँ कि सरकार ने ये योजना शुरू की। लेकिन मैंने एक प्रश्न किया कि क्या ये सरकारी खर्चे पर है, तो आपने कहा जी हाँ, ये सरकारी खर्चे पर है। लेकिन अगर सरकारी खर्चे पर है तो लोगों का ही पैसा लोगों पर खर्च हो रहा है। तो ऐसे समय में जबकि पंजाब का किसान जो बैठा हुआ है वो गन्ने के मूल्य के लिए धरने पर बैठा है, तो गन्ने के मूल्य का भी आप उधर भी देख सकते हैं। दूसरी बात, बेरोजगारों को रोजगार देने की जो आप बात करते हैं, आपने अभी तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। आपकी सरकार ने एक वायदा किया था बहुत बड़ा कि 4 महीने में हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन नशा मुक्त के बाद उन्होंने 15 अगस्त को फिर से मांग लिया कि हमें 1 साल और चाहिए। आज जवान मर रहे हैं, जगह जगह पर नौजवानी जो है वो नशे में मर रही है। लेकिन जो नशा केंद्र है, गुरदासपुर का ही नशा केंद्र ले लीजिए, वहां पर केंद्रों में पूरी तरह से दवाई नहीं है, जो बच्चों के बहुत ही दर्द जब होता है नशे में तो उस वक्त काम आती है। तो लोगों के टैक्स का पैसा जो कि इस यात्रा में लगाया जा रहा है, तो उसको क्यों ना हम उस तरफ खर्च करें जहां पर उसकी अति अधिक आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमने लोगों की भलाई के लिए, जो लोग नहीं जा सकते थे उनके लिए ये किया है, लेकिन जो जवानी मर रही है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब भी ले लेंगे। जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है। भट्टी साहब, आपने सुना कि वो कहते हैं कि हम इस बात की स्वागत करते हैं कि इस योजना की शुरुआत की गई है। जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में पता चलेगा कि इस योजना के तहत किन किन लोगों को फायदा मिला, लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि हम ईमानदारी के साथ, सच्चे मन के साथ जो है इस योजना की शुरुआत की है, ताकि पंजाब के लोगों के साथ जो हमने वायदे किए थे वो पूरे हों। उसके साथ साथ पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो कि जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं होते, तो सरकार ने उस पर ध्यान देते हुए इस योजना की शुरुआत की है कि पंजाब के वो बुजुर्ग जो कि जाना चाहते हैं, कई सालों से घरों में बैठे हैं, वो जा पाएंगे। उनके लिए ये योजना शुरुआत की गई है और सीधे तौर पर कहें तो पंजाब के लोगों को सीधे तौर पर लाभ भी मिलेगा। ये कहना है पासी जी का। देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में लोगों की गिनती जो 50,000 नहीं है, 3 करोड़ है। दूसरी बात मैं कहूं, जो रेणु जी ने बात की कुछ हद तक ठीक कही। हरियाणा सरकार ने जो 2 नवंबर से शुरू की है, ऐलान किया है कि हम कराएंगे, उसके में कंडीशन है
कंडीशन है जिनकी इनकम 1,80,000 से साल की कम है, जी उनके बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर है, उनको हम यात्रा कराएंगे, उनकी जो कंडीशन रखी गई है। अच्छी बात है, क्योंकि उनकी इनकम का नहीं जा सकते। जे जनरल होगा तो फिर जरा इसका फायदा हो किसी और को पहुंचेगा, शायद उनको ना पहुंचे, उनकी पहुंच ही नहीं इतनी होती भी एमएलए को जाके मिले। आपने कल देखा होगा एमएलए साहब बड़े आगे आगे होके अपनी तस्वीरें भी खिंचा रहे थे और उनको कहते थे हम भेज रहे थे, इतने आदमी भेज रहे हैं। एक हल्के से 24 आदमी गए, 24 आदमी 1020 आदमी गए, ट्रेन में गए। आप बताएं भी 1020 में कितना होगा। इसलिए आबादी पंजाब की 50,000 नहीं है, बुजुर्गों की आबादी लाखों में होगी। जब बुजुर्गों की बात करें थे हम, इनका मैं यही आपको फिर बात कहूंगा कि इनका बाद में मालूम पड़ेगा कि ये लोग वाकई आम आदमी पार्टी के वर्कर थे कि आम लोग थे। हाँ, दावा करना तो वो पाची जी उनका फर्ज बनता करना चाहिए उनको भी नहीं चाहिए थे आम लोग हैं, अच्छी बात है आम लोग हो तो, लेकिन मैं ये बात कहूंगा भी आम लोगों तक उनकी ये सहूलत नहीं पहुंचती। आप सर्वे करेंगे जाके देखेंगे, जाके लोगों को पूछेंगे, कहेंगे हमारे पास ही पूछी, इसका उल्टा असर होगा। जैसे 2018 में हुआ, 2016 में हुआ। अभी भी मैं जो सोचता हूं, शायद मैं नहीं कहता जी, शायद भी आम आदमी पार्टी ने 2024 की जो चुनाव है, इलेक्शन है, उसके लिए उन्होंने ये काम किया कि हमारे को चलो कुछ ना कुछ मिल जाए। वो लोग जो लोग कहते हैं ना कि हमने भी 1 जनवरी 2016 से शुरू की थी यात्रा, अकाली उनका जो स्पोक्स पर्सन कहते हैं ये स्टंट है, जे स्टंट थे वो क्या था वो भी साथ में बता दें तो अच्छी बात है। फिर भी मैं बात कहूंगा कि अच्छी बात है जे आम लोगों को, गरीब घरों के लोगों को जो यात्रा कराते हैं, अच्छी बात है। जे हुए तो मैं जे हुए तो जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कई जो सवाल है, ये सवालों के जवाब भी हम पासी जी से लेंगे। पासी साहब, आपने सवाल सुने, भट्टी साहब ने बड़े विस्तार के साथ बताया कि इस योजना की शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो कि क्या क्राइटेरिया में रहते हैं, किस तरह से, क्या इनकम प्रूफ लगेगा या किसी और ढंग के साथ में इस योजना को सीधे ढंग के साथ कहें तो आसान जो है तौर पे उन लोगों को फायदा मिले। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो लोग देखेंगे कि अगर सरकार फ्री में दे रही है तो वो भी लोग जाएंगे। तो उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर सरकार ने क्या कदम उठाया? क्या सरकार ने ये क्राइटेरिया रखा गया है कि किसी की इनकम अगर इतनी है तो वो जा पाएगा, या किसी तरह से उसकी उम्र जो है इतनी है तो उस हिसाब से जा पाएगा? देखिए जजवीर जी, इसमें जो क्राइटेरिया आप कह रहे हो उसमें एक तो सबसे पहली बात है कि वो पंजाब का होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें जो निरोल जो धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं वही लोग होंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि ट्रेन जाके उनको वहां छोड़ देगी, उनके रहने का पूरी व्यवस्था की जाएगी और इसमें वही लोग जाएंगे जो सच्चे दिल से धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है, जैसे पट्टी साहब ने कहा कि पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, तो सभी 3 करोड़ लोग यात्रा नहीं करते। और इसमें एक अहम चीज ये भी है कि हर कोई बंदा जो चाहे आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अगर कोई आपको कहे कि जी फ्री यात्रा जारी है, आप अपना काम छोड़ दो 5 दिन 10 दिन के लिए, तो आप कभी मानोगे नहीं, क्योंकि आप जब जाना चाहोगे आप तभी जाओगे। और जो लोग इसमें वो जाएंगे जिनको जाने की तमन्ना लेकिन साधन नहीं, पंजाब सरकार ने इसीलिए। अब इसमें क्या है कि जो बीजेपी ने हरियाणा में शुरू की है उनका कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है, लेकिन पट्टी साहब ने बड़ी अहम बात कही कि जैसे अकाली दल वालों ने कहा स्टंट है, तो फिर वो क्या था? उसमें तो इन लोगों ने पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के पैसे तक नहीं दिए अकाली दल वालों ने। हमने तो पहले ही बजट में ये प्रावधान कर दिया है। और उस वक्त आप देखोगे कि इन्होंने 139 करोड़ का खर्चा दिखा दिया। अब एक चीज, दूसरी, हमने ये यात्रा अभी 95 दिन के लिए शुरू की है, 95 डेज के लिए। उसमें हमने 40 करोड़ का बजट रखा है 50,000 लोगों के। तो 95 दिन में 50,000 लोग, अगर ये यात्रा, ये जो स्कीम इसीलिए 95 दिन के लिए पहल की गई है, इसमें जो जो अमेंडमेंट्स करनी होंगी हालात के मुताबिक, प्रैक्टिकली जो कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है या प्रैक्टिकली कोई हमें कमी नजर आती है तो उसको रिव्यू किया जाए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी है कि
अगर लगता है कि हाँ और भी लोग जाना चाहते हैं और उनके पास साधन नहीं है, तो फिर 95 दिन के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा एक्सटेंड करने के लिए। तो ये चीज, इसमें मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव पक्ष देखता हूं, इसका एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष देखता हूं कि पंजाब सरकार ने इसीलिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड बजट के साथ शुरू की है, सो दैट कि इसमें क्या क्या आगे लूप होल्स हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, या क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, या क्या क्या और बेहतर करने के लिए अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है पंजाब सरकार ने उसको दिमाग में रखते हुए इसको फिलहाल 40 करोड़ 50,000 लोग और 95 दिन के उसमें लिमिट में रखा है, और ये होना भी ऐसा ही चाहिए। मैं इसको ये कहूंगा, कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट लेके आती है जिसमें के मासेस इन्वॉल्व हो, जो पूरी पब्लिक को जो है साथ हो, पब्लिक के लिए हो, तो उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ऐसे एक लिमिटेड पीरियड की होनी चाहिए। अब जैसे आप आटा दल स्कीम की अकाली बीजेपी कहते हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा, क्या बीजेपी पार्टी अपने चंदे से दे रही है, अपने पैसे से दे रही है? सरकार का पैसा नहीं है। दूसरी चीज, हमने आपके चैनल्स पे भी देखा, जितने भी पंजाब के अंदर चैनल्स हैं, कि लोग मर्सिडीज में राशन लेने जा रहे थे। वो जजबीर सिंह जी, मोटरसाइकिल होता है बड़े बड़े टायरों वाला, वो कौन सा होता है, मैं तो उसका नाम सुन के भी हैरान होता है, इतना महंगा 7-8 लाख का मोटरसाइकिल। एक बंदा उस पे राशन लेने जा रहा था और वो अकाली दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा था। ठीक है पासी जी, बुलेट मोटरसाइकिल पे, मैंने काफी दे दिया आपको। हाँ जी, हुंडई की वरना में। तो हम ये चीजें नहीं चाहते, हम चाहते हैं जिसको जो चाहिए वो उसको सिर्फ उसको मिले। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत पंजाब के लोगों का सीधे तौर पर फायदा है। हमारे साथ में रेणु जी हमारे साथ है। रेणु जी, आपने सुना वो पंजाब सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि अभी छोटे बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है, आने वाले समय में इसमें अगर बदलाव की जरूरत पड़ी तो उसमें बदलाव किए जाएंगे और आगे भी बढ़ाई जा सकती है, इसमें बजट और बड़ा किया जा सकता है। फिलहाल अभी सरकार ने 40 करोड़ का बजट रखा है, ताकि उनको एक पता चल पाए कि कितने लोगों को सीधा फायदा मिला, और कुछ खामियां रही तो उनको दुरुस्त भी किया जाएगा। रेणु जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आज ये मान रहे हैं कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो पूरा राशन दे रही है। पहले ये यही मानने को तैयार नहीं थे कि कनक कह रहे थे वहां से आ ही नहीं रही है, अब ये मानने को तैयार है। दूसरी बात ये है कि जो भी भाजपा जब भी चाहे उसने शुरू किया है हरियाणा में या पंजाब में शुरू की है, जब भी यात्रा शुरू की है तो अपने खर्चे पर शुरू की है, ना कि सरकार के खर्चे पर। लोगों का टैक्स लोगों पर ही आप खर्च करने जा रहे हैं और उसको एक स्कीम का नाम दे रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी स्कीम शुरू की। इस वक्त किस स्कीम की पंजाब में प्रायोरिटी चाहिए, ये आपको जानना चाहिए था। आप सरकार ये तो जानना नहीं चाहती, लेकिन स्टंट चल रहा है, इलेक्शन का स्टंट चल रहा है कि हाँ जी ये फरवरी तक यात्रा जाएगी। फरवरी तक यात्रा जाने का मतलब है कि उसके आगे तो हो ही नहीं सकती, आप कर नहीं पाएंगे। 40 करोड़ का आप खर्च की बात कर रहे हैं, आपने पंजाब के ऊपर इतना कर्जा है और उसके बावजूद जो पहले हमारे आपके वायदे किए हुए हैं, नशा हटाने का वायदा, बेरोजगारी हटाने का वायदा, हम ये पंजाब को दे देंगे, पंजाब का 4 महीने में नशा खत्म कर देंगे, उस किसी वायदे की तरफ आप नहीं आ रहे, बल्कि राजनीति के आप इलेक्शन के नए नए स्टंट शुरू कर रहे हैं। ये क्या है? आपने कह दिया अब यात्रा में जो कमियां आएंगी उसको हम बाद में देखेंगे, साथ साथ में हम उसको अमेंडमेंट भी करेंगे, यानी कि आप मानते हैं कि यात्रा में अभी कमियां हैं, तभी इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, लेकिन ऐसे में सरकार का ये मानना है कि अगर, क्योंकि जब भी किसी योजना की शुरुआत होती है, अगर नई शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं खामी तो रह जाती है, तो उसमें सरकार उसी बात को लेकर कर रही है कि उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, विश्लेषक, अंतिम में उनके पास होगा। भट्टी साहब, यहाँ पे आपने पासी जी की भी सुनी, वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं
लेकिन ऐसे में इस योजना की शुरुआत जो है फिलहाल अभी 40 करोड़ बजट के साथ की जा रही है, जिसमें 50,000 लोग जो है फायदा लेंगे। हालांकि सबके लिए नहीं है, क्योंकि सरकार कहती कि पहले जो है वो 95 डेज में पता चल पाएगा कि इसमें क्या खामी है। अगर कुछ रहा तो उसमें चेंजेस की जाएगी, लेकिन सरकार सीधे तौर पे कहती है कि हम उन लोगों के लिए ये योजना लाए हैं जिन लोगों के पास जाने के लिए पैसे नहीं है और जाना चाहते हैं, उनको सीधे तौर पे फायदा मिलेगा। और धार्मिक स्थलों को जब वो दर्शन करेंगे तो उस समय उनको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि ये पंजाब के वसनीक है, पंजाब के रहने वाले हैं और लंबे समय से इस योजना को, हालांकि पहली सरकारों ने भी शुरुआत की, कई सरकारें बदली, लेकिन इसकी जो है इसको योजना को आगे लाया गया, लेकिन कितने लोगों ने फायदा लिया जैसे आपने बताया। लेकिन सरकार कहती है कि हम इसमें ये नहीं है कि बना दी योजना तो उस पर काम नहीं, अगर इसमें कोई कमी होगी तो उस पर बदलाव भी किया जाएगा समय के अनुसार। भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो ये है हिटलर, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की कर रहा हूँ। हिटलर ने क्या कहा था? कहता जब लोग काबू से ना आए तो उसको धर्म में उलझा दो तो आप पे काबू आ जाएंगे। ये हिटलर की पॉलिसी थी। इसके भी जो रेणु जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हम इतने उनको अपने जो लड़के हम लोग इतने उनको खुशहाल कर दे, वो अपने पैसे पे खुद यात्रा करें, वो तभी हो सकता है जो उनको रोजगार मिले थे। हमारा केंद्र टोटली बेरोजगारी ऊपर होना चाहिए। आपको जो मालूम है 9 मांगे हैं किसानों की जो उन्होंने राज्यपाल को दिए, उसके बीच में एक ये भी मांग है कि जो नौजवान उनको नशों से बचाने के लिए बेकायदा तौर पे उनको रोजगार दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, मैं रेणु के साथ सहमत हूँ, ठीक है उनकी कि लोगों को हम यात्रा कराने से इतना मजबूत कर दें फाइनेंशियल तौर पे भी खुद यात्रा करें अपनी जगह के, तो अच्छी बात नहीं है। 1986 में बेकायदा तौर पे टाटा ने कहा था पंजाब में टेररिज्म मैं खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म करूंगा? उस टाइम पे 12 डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के, उसने बोला से हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री लगाऊंगा, हमारी फैक्ट्री लगेगी, उसमें जो है वो 60 करोड़ की एक फैक्ट्री होगी। जो पंजाब में बच्चे जिनको रोजगार नहीं उनको रोजगार दूं। सरकार 1000 देती है, मैं 1500 दूंगा। मेरा जो वर्कर है वो 8 बजे फैक्ट्री में जाएगा, 4 बजे तक काम करेगा, उसके बाद ओवर टाइम भी दूंगा उसको मैं। तो जब उसको रोजगार मिलेगा तो एक तो गलत काम नहीं करेगा, दूसरा खुशहाल होगा। पहले तो हम पंजाब की खुशहाली की बात करें तो अच्छी बात है, रेणु जी की बात ठीक है, रोजगार के बंदोबस्त करने चाहिए। लेकिन ठीक है, सरकार की स्कीम है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन रेणु जी मुझे आपको बता दूं, जो हरियाणा में हो रही है ना, वो भी मुख्यमंत्री यात्रा स्कीम है। इट मींस सरकारी खर्चे से होएगी, कोई पार्टी खर्चा नहीं करेगी उसका। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। पासी जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं 30 सेकंड आपको दे सकता हूं, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि रेणु जी ने शायद या तो इनको पता नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार हरियाणा में खर्चा, बीजेपी की पार्टी खर्चा नहीं कर रही, बीजेपी की सरकार है जो सरकारी खर्चे पे, जैसे पट्टी जी ने बताया, मैं यही बताने वाला था कि आप लोगों ने अयोध्या और महाकालेश्वर की जो यात्रा की बात करी है वो सरकारी खर्चे पे है, सरकार के खर्चे पे है। और हरियाणा में बेरोजगारी कम नहीं है, हमारी सरकार ने तो इन्वेस्टमेंट की लाने की भी पूरी कोशिश करी है। और जो पट्टी जी ने टाटा जी की बात कही, तो हम टाटा प्लांट भी लेके आए हैं और हम हर जिले में उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इंडस्ट्री ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं कि बेरोजगारी दूर की जाए। लेकिन अगर 40 करोड़ का बजट एक तीर्थ यात्रा के लिए रख दिया तो 40 करोड़ में कोई पंजाब की बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। या दूसरी बात रही गन्ने की, तो पहले भी पंजाब सबसे ज्यादा गन्ने का रेट देता रहा है, इस बार सिर्फ 6 रुपए 386 हुआ है हरियाणा का, हमारा 380 था, तो इस बार भी पंजाब सरकार सबसे ज्यादा देगी। और एक और मैं बता दूं कि केंद्र का जो गन्ने का रेट है ना वो 310 है, हम पहले ही अपनी तरफ से 70 रुपए डाल के 380 दे रहे थे। और बेरोजगारी, अब सारा पैसा टैक्स का केंद्र के पास जाता है। अगर फेलियर है हिंदुस्तान में नशे के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, तो बीजेपी की केंद्र सरकार सबसे बड़ी फेलियर साबित हुई है। जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करती थी वो 2 लाख भी नहीं दे पाई। ठीक है, और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके उन्होंने सिर्फ वोटें बटोरने का कार्य किया है। चलिए ठीक है, पासी जी, रेणु जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। पासी जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। 380 रुपए हम दे रहे हैं, आज गन्ने के लिए किसान सड़क पर बैठा है, तो गन्ने का पूरा मूल्य आप क्यों नहीं दे पा रहे? दीजिए ना पूरा मूल्य। 386 केंद्र सरकार क्या रेट दे रही है जरा बता दो। गन्ने का मूल्य हट सके। आपको ये तो पता होगा केंद्र सरकार जो मूल्य देती है
उसके बीच में 310 और है पैसे मैडम। डालकर जो कार देती है मूल्य। तो पंजाब सरकार अपने पंजाब के किसानों के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हाँ जी सब सरकारें जो है वो उसके ऊपर ही करती हैं, लेकिन हमने जो आज तक किया है अगर आप नोट कर लें तो उसमें सरकारी खर्चे के साथ साथ हमारा खर्च कितना हुआ है वो भी पता कर लीजिएगा। आपके पास चलिए, पूरी ठीक है। जानकारी नहीं है, चलो आप वो बता जानकारी दीजिए। पूरी कर लीजिए। और पहले आपने ठीक है, कभी ठीक है, आप- राशन के बारे में नहीं माने, आज तो आपने ये भी मान लिया कि कनक जो है केंद्र सरकार से आती है। आपकी मैडम हमने सरकार ये जो है नहीं वो माना कि सिर्फ और केंद्र सिर्फ पूरी कनक दे रही है, हम कह रहे हैं इसमें बहुत बड़ा घपला है। हमने ये कहा है कि आप बताइए वो बीजेपी पार्टी खर्चा कर रही है या केंद्र खर्चा ब्याज उसका हो रहा है टैक्स का। तीर्थ यात्रा कोई ना कोई स्कीम को जुमला लेकर छोड़ देते पंजाब हैं। में इसकी शुरुआत कर दी गई है और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब पर इसकी शुरुआत की गई है। और बस और ट्रेन के जरिए तीर्थ स्थलों के स्थान के जो दर्शन है वो पंजाब के वो लोग कर पाएंगे जो दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। उसी के चलते ही पंजाब सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।